हेलो बच्चों। आज कहानी है ये 6 साल की रिया की, जिसके लिए स्कूल का मतलब था सुबह का युद्ध। हर दिन जब स्कूल जाने का समय होता तो रिया का रोना शुरू हो जाता। उसकी आवाज़ में इतना दर्द होता मानो उसे किसी कालकोठरी में भेजा जा रहा हो। रिया होमवर्क तो बिल्कुल नहीं करती थी और घर आकर सिर्फ एक ही रट लगाती थी, मम्मी स्कूल में टीचर मारती है, मुझे नहीं जाना। रिया के माता पिता को भी लगा शायद सच में टीचर सख्त हैं। वे अपनी लाडली की आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे, इसलिए हर सुबह जब स्कूल छोड़ने जाते वे टीचर पर गुस्सा करते और रिया को दिलासा दिलाते थे। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये डर किसी मार का नहीं बल्कि एक अलग तरह की उलझन का था। उनका मानना था कि उनकी बच्ची तो ट्यूशन जाती है तो फिर पढ़ाई से जी क्यों चुरा रही है। एक दिन सुबह जब रिया अपनी माँ को कस कर पकड़े हुए स्कूल के गेट पर पहुँचने से पहले ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी तो स्कूल की प्रिंसिपल ने देखा कि ये बच्ची रो क्यों रही है। रिया बार बार यही कह रही थी, मुझे स्कूल नहीं जाना नहीं जाना। प्रिंसिपल ने बिना कोई आवाज़ किए दूर से ही माँ बेटी को अंदर आने का इशारा किया। प्रिंसिपल मैम ने रिया को बड़े प्यार से अपने ऑफिस में बुलाया। रिया डर के मारे कांप रही थी। मैम ने उसे कुर्सी पर बिठाया और उससे बातें करने लगी। उन्होंने रिया को चॉकलेट दी, उसके पसंदीदा कार्टून के बारे में पूछा और फिर हल्के से पूछा, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं आना चाहती? क्या तुम्हारी टीचर तुम्हें सच में मारती हैं? प्रिंसिपल मैम के प्यार भरे व्यवहार और चॉकलेट के असर से रिया का डर कुछ कम हुआ। उसने धीरे से कहा, हाँ मैम, वो मुझे डांटती हैं जब मैं होमवर्क नहीं करती। मैम ने पूछा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करती? तुम तो ट्यूशन जाती हो ना? रिया ने मासूमियत से सिर हिला दिया। फिर मैम ने बातों ही बातों में पूछा, तुम्हारा ट्यूशन कहाँ है? क्या ट्यूशन वाली मैम तुम्हें होमवर्क नहीं करवाती? रिया ने सारी सच्चाई सच सच बता दी। उन्होंने कहा, ट्यूशन मैम के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो एक बच्चे को देखती है फिर दूसरे बच्चे को देखती है। मुझे समझ नहीं आता तो मैं पूछ भी नहीं पाती हूँ। वह कहती है, रिया चुपचाप लिखो, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाती हूँ, मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। प्रिंसिपल मैम को पूरी बात समझ में आ गई। रिया को मार का डर नहीं था बल्कि रोजाना होमवर्क पूरा ना हो पाने की शर्म और अपनी असफलता का डर था। उसका समय ट्यूशन में बस बर्बाद हो रहा था। उन्होंने तुरंत रिया की माँ को ऑफिस में बुलाया और रिया के सामने ही उनसे सारी बात उनको समझाई। रिया की माँ ने महसूस किया उन्होंने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी सिर्फ ट्यूशन पर डाल दी। उन्होंने तय किया कि अब वह रोज़ाना खुद रिया का होमवर्क देखेंगी और उसे प्यार से चीज़ें याद करवाएंगी। प्रिंसिपल मैम की सलाह पर उन्होंने ट्यूशन बंद करवा दिया और रोज़ शाम को 1 घंटा रिया के साथ पढ़ाई करने लगी। वह दिन स्कूल का आखिरी दिन था जब रिया स्कूल जाने के लिए रो रही थी। अब उसका पूरा होमवर्क रहने लगा और उसे सब कुछ याद होने लगा तो उसे अपनी क्लास और टीचर से प्यार हो गया। अब वह न केवल खुश होकर स्कूल जाती बल्कि सारी बातें अपनी टीचर और प्रिंसिपल मैम से शेयर भी करती। रिया अब समझ चुकी थी कि पढ़ाई डर का नहीं बल्कि साथ और प्यार का नाम है।